नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एडू स्कूल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपको एक्सेल के फाइल मेनू के बारे में बताए थे, जिसमें सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट और जितने भी ऑप्शन हैं इसके बारे में हम जानकारी दी थी आपको। और इस वीडियो में जो है आपको हम होम मेनू के बारे में बताएंगे। होम मेनू में आपका टॉपिक रहेगा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और एलिजमेंट। ये 3 टॉपिक रहेगा। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अभी आप जो है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर पढ़ लीजिए। इसमें जो है आप कॉपी, कट, फॉर्मेट पेंटर आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो है एक्सेल में कॉपी, पेस्ट थोड़ा सा और इन्हांस आप इसमें सीख जाएंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉपी से। जब तक हम किसी सेल को सिलेक्ट नहीं करते हैं तब तक हम कॉपी नहीं कर सकेंगे और ना ही कट कर पाएंगे। ठीक है, पहले कुछ हम डेटा एंटर कर दे रहे हैं और थोड़ा सा इसको हम फॉर्मेटिंग भी कर लेंगे ताकि जो है आपको बताने में और आसानी होगी। देखिए, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको ऑल बॉर्डर हमने कर लिया है। सिर्फ इस रो को, पूरे को नहीं कर रहा हूं। और फिर इसको ही जो है फॉन्ट का कलर चेंज कर दिए और फिर इसको बैकग्राउंड यानी सेल के बैकग्राउंड कलर को हमने चेंज कर दिया है अभी कुछ इस तरह से। दूसरी चीज, और यहाँ 55 हमने लिखा है और यहाँ पे देखिए हमने एक फॉर्मूला लगा दिया है इक्वल, फिर यहाँ पे A7, फिर इंटर करेंगे तो वो फॉर्मूला उसमें आ जाएगा। तो इतना सारा हमने इसमें फॉर्मेटिंग किया है। और इसको अभी हम कैसे कॉपी करते हैं, तो पहले हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ही हम कॉपी कर पाएंगे या कट कर पाएंगे। तो जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे कॉपी प्रेस कर सकते हैं, या तो कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करेंगे तब आपका कॉपी हो जाएगा। फिर कॉपी करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट। आप किसी भी लोकेशन पे जाकर के यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पेस्ट जब नॉर्मल पेस्ट करते हैं तो देखिए जब फॉर्मूला हम वहाँ पे लगाए हुए हैं, ठीक है, ए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, A7 में जो डेटा है उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे क्या लगा है, F9 में जो डेटा है वो फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है कॉपी जब हम किए हैं तो चूंकि जब फार्मूला लागू होगा और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो सेम डेटा नहीं आएगा जो फार्मूला उसमें लगा हुआ है, उस फार्मूला के अंतर्गत ये सारा डेटा आएगा। तो यहाँ पे अब देखिए सब कुछ कॉपी हो जा रहा है लेकिन फार्मूला सिर्फ कॉपी नहीं हो रहा है, यानी फार्मूला के अंदर जो वैल्यू है वो कॉपी नहीं हो रहा है। मतलब जब भी हम कॉपी करते हैं उसमें जो है फार्मूला कॉपी होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये पेस्ट हो गया। अब एक और तरीका है कॉपी करने का। यहाँ कॉपी पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए कॉपी एज ए पिक्चर ऑप्शन है। कॉपी एज ए पिक्चर जब करेंगे, ठीक है, पिक्चर है, बीटमैप कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप पेस्ट करते हैं तो जैसे आप पेस्ट कर रहे हैं तो देखिए एज ये पिक्चर शो हो रहा है। इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको चाहे तो रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका पिक्चर हो गया। इस तरह से हम पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका कट। जब यहाँ से हम कट करेंगे तो जिस प्लेस पे अगर हम लेके जाएंगे वहां पे जैसे ही पेस्ट Ctrl+V प्रेस करते हैं, यानी हम नॉर्मल पेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही कट और कॉपी की तरह ही आया। लेकिन देखिए जब हम कट करेंगे तो यहाँ का डेटा हट जाएगा और यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए कट करेंगे इसको और उसके बाद यहाँ पे जैसे पेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ का डेटा हट करके यहाँ पे आ जाता है, लेकिन कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो कॉपी और कट हो गया। एज ए पिक्चर हम कॉपी कर सकते हैं और नॉर्मल कॉपी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे
देखना है। अब पेस्ट में कई सारे ऑप्शन होता है, उसको पहले हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से जैसे आप सिलेक्ट किए, फिर यहाँ पे कॉपी किए और हमको यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है। तो एक कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला जब भी हम कॉपी करते हैं तो फार्मूला के साथ साथ जो भी फॉर्मेटिंग होता है वो सारा कॉपी हो जाता है, ठीक। लेकिन फार्मूला के अंदर जो वैल्यू है वो कॉपी नहीं होता है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है आपका पेस्ट के अंदर। अब देखिए जो भी आप इवेंट यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे हम कर्सर लेके जा रहे हैं तो कैसे कैसे इवेंट हो रहा है। पहला ऑप्शन है पेस्ट, जो कि नॉर्मल पेस्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक। वहाँ पे फार्मूला कॉपी हो रहा है लेकिन उसके अंदर वैल्यू कॉपी नहीं हो रहा, ठीक। उसके बाद फार्मूला जब हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला कॉपी होगा, उसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर या फॉन्ट कलर है ये सारे कॉपी नहीं होंगे, ठीक है। और ना ही आपका फॉर्मेटिंग जो भी हम बॉर्डर वगैरह किए हैं वो सब यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम फार्मूला पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी तो वहाँ पे किए हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे पेस्ट जो इवेंट आ रहा है सिर्फ और सिर्फ फार्मूला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अगर फार्मूला के साथ साथ नंबर फॉर्मेटिंग हमने किया है तो वो आएगा। अब इसको थोड़ा सा और हम इनहांस कर दे रहे हैं, आपको देखिए इसको हम बोल्ड कर दे रहे हैं, बोल्ड, और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखते हैं अब इवेंट कैसा कैसा आ रहा है। अब यहाँ पे फिर जाएंगे तो ये वाला ऑप्शन देखिए नॉर्मल पेस्ट है, बाकी सब कुछ आ रहा है लेकिन फार्मूला सिर्फ कॉपी होकर के आ रहा है लेकिन फार्मूला के अंदर नहीं, वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखिए सिर्फ फार्मूला हम कॉपी किए, इसके अलावा कुछ नहीं, तो यहाँ पे फार्मूला ओनली पेस्ट हो रहा है, पेस्ट एज ए फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, ठीक है। देखिए इसमें इवेंट किस प्रकार से आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग और नॉर्मल पेस्ट जो हम करते हैं वैसे ही इसमें पेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नो बॉर्डर, मतलब सब कुछ पेस्ट होगा लेकिन उसके साथ साथ जो बॉर्डर हमने लगाया वहाँ पे वो यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा, ठीक। उसके बाद कीप सोर्स कॉलम विड्थ, अगर कॉलम विड्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इवेंट आपका शो करेगा। एक सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज में सब वैसे ही कॉपी होता है, पेस्ट होता है जैसे पिछला हमने नॉर्मल पेस्ट किया है, लेकिन बस वहाँ फार्मूला जिस तरह से जो है कॉपी हो रहा था फार्मूला कॉपी हो रहा है, लेकिन फार्मूला के अंदर यहाँ पे ये वाला जो डेटा यहाँ पे आ रहा था वो पेस्ट नहीं हो रहा था। और इसके अलावा जो भी है सारा का सारा पेस्ट हो रहा है, ठीक, लेकिन ट्रांसपोज हो जा रहा है, मतलब रो जो है कॉलम में चेंज हो जा रहा है और कॉलम रो में चेंज हो जा रहा है। तो आपको कभी ऐसे करने को मिलेगा कि जो भी रो है उसको कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है, तो ये वाला ट्रांसपोज जब कॉपी करके फिर पेस्ट एज ए ट्रांसपोज करेंगे तो इस प्रकार से आपको इवेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब दूसरा आता है पेस्ट एज ए वैल्यू। पेस्ट एज ए वैल्यू मतलब कि हम फॉर्मूला कॉपी नहीं कर रहे हैं, जो भी सेल है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगा वो आकर के यहाँ पे पेस्ट होगा। उसके बाद वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग है, ठीक है, फिर दोनों एक ही तरह काम कर रहा है। उसके बाद वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, वैल्यू के साथ साथ जो सोर्स की फॉर्मेटिंग है वो सारा आ रहा है, मतलब ओरिजिनल अगर हम कहें, अगर फार्मूला लगा हुआ या कुछ भी लगा हुआ है, अगर जैसे हूबहू हम चाहते हैं तो यही एक ऑप्शन है जहाँ पे आप कर सकते हैं कि जैसे वहाँ पे डेटा है वैसे ही आपका पेस्ट होगा, वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये वाला अप्लाई जब भी करेंगे तो यहाँ पे देखिए इससे कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे सारा का सारा डेटा और प्लस ये आ रहा है। अब इसको फिर ट्रांसपोज करना हो तो आसानी से आप ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका एक ऑप्शन है फॉर्मेटिंग। आप भले उसमें सारी वैल्यू है लेकिन हम जो भी फॉर्मेटिंग किए हैं तो वो फॉर्मेटिंग जो है सिर्फ हम कॉपी वहाँ से होकर के यहाँ पेस्ट होगा, उसके अंदर जो वैल्यू है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये वाला जो पेस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ जो भी फॉर्मेटिंग हुआ है वही पेस्ट यहाँ पे होगा। जो बोल्ड है और इटालिक जो भी हम करते हैं या फॉन्ट का कलर यहाँ पे देखिए जो भी है वैसे ही मतलब सिर्फ और सिर्फ उस प्रत्येक सेल का जो है सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करके यहाँ पेस्ट हमने किया है। तो इस तरह से इवेंट आपका दिखेगा।
फिर से अगेन हम कॉपी करके और इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं ताकि जो है आपको फिर से नया अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे जा करके हमको इवेंट देखना है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका फॉर्मेटिंग, मतलब कि सिर्फ हम फॉर्मेटिंग कॉपी कर रहे हैं। दूसरा पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक का मतलब होता है कि जो भी हम फॉर्मेटिंग किए हैं वो सारा का सारा, ठीक है, फॉर्मेटिंग हम जो भी किए हैं वो यहाँ पे नहीं आएगा और ओनली सिर्फ वैल्यू आएगा। ठीक है, वैल्यू जब आया, अब देखिए यहाँ पे 44 लिखा हुआ है, यहाँ पे 44 आया है। अब यहाँ पे जैसे 44 को हम 88 पे क्लिक करते हैं और बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 88 हो गए। मतलब कि यहाँ कुछ भी अगर हम चेंज करते हैं किसी भी सेल में तो यहाँ पे वो आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे 28 है तो 55 करिए, देखिए 28 की जगह यहाँ पे 55 हो गया। तो इस तरह से आप इवेंट को देख पा रहे हैं कैसे जो है पेस्ट एज ए लिंक, मतलब इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो जहाँ पे हम पेस्ट किए वहाँ पे ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा आता है पेस्ट एज ए पिक्चर। ठीक है, तो पेस्ट एज ए पिक्चर ये वाला ऑप्शन, ठीक है, वैल्यू या तो फिर पेस्ट एज ए पिक्चर, मतलब यहाँ पे वैल्यू पेस्ट हो रहा है और यहाँ पे एज ए पिक्चर पेस्ट हो रहा है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर बन जाता है। इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से आपका आता है पेस्ट एज ए लिंक पिक्चर। लिंक पिक्चर का मतलब है कि फिर अगर इसमें अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं, ठीक है, यहाँ 55 है तो 102 कर दिया हमने, तो यहाँ पे देखिए 102 इसमें भी चेंज हो गया है। मतलब एज ये पिक्चर शो हो रहा है लेकिन इसमें कुछ भी हम चेंजेस कर रहे हैं तो इसमें भी चेंज हो जाएगा और इसको जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं। तो ये पेस्ट का इतना सारा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम पेस्ट स्पेशल भी कहते हैं। जो हम नॉर्मल पेस्ट करते हैं उसको छोड़ करके बाकी जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उसको हम कहते हैं पेस्ट स्पेशल। ठीक है, अब सबसे लास्ट ऑप्शन है, इसमें भी वही जो ऑप्शन वहां पे दिख रहा था वो सारा का सारा ऑप्शन इसमें मिल रहा है। यही पेस्ट एज ए लिंक और यहाँ पे ट्रांसपोज का ऑप्शन था, उसमें भी ऐसे दिख रहा है। इसको आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप सीख पाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सीट 2 में। आपका इसमें कवर हो गया है पेस्ट, कट और कॉपी। अब आते हैं हम लोग फॉर्मेट पेंटर को कैसे यूज करेंगे। इसको हम कॉपी करके सीट 2 में पेस्ट कर दे रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे फॉर्मूला है तो यहाँ पे वैल्यू डाल दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि फॉर्मेटिंग कॉपी करना है। जैसे वहां पे हम पेस्ट कर रहे थे कॉपी करके और फॉर्मेटिंग कॉपी हो रहा था और पेस्ट कर रहे थे, उसी तरह से फॉर्मेट पेंटर का भी यूज है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ हुआ है वो कॉपी करता है, इसके अंदर वैल्यू कॉपी नहीं करता है। ठीक है, जैसे यहाँ हम लाए ये जो भी फॉर्मेटिंग है वो ये इस जिस सेल में हमने उसका फॉर्मेटिंग कॉपी किया है यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम फॉर्मेटिंग करेंगे, एक बार अगर फॉर्मेट पे एक सेल पे अगर करते हैं तो एक सेल का सिर्फ फॉर्मेटिंग लागू होगा सभी पे। ठीक है, मतलब ये सेल क्या है, बॉर्डर है तो सारा बॉर्डर लग गया। इसके अंदर अगर ये नंबर जो है रेड कलर का है, ठीक है, तो ये इसमें जब भी इंटर करेंगे तो वो रेड कलर का आएगा। तो मतलब इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग किया गया है वो हम कॉपी कर रहे हैं, वैल्यू कॉपी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक से अधिक सेल करेंगे तो उतने सेल जो है कवर करेगा। अगर एक बार हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं तो एक बार इवेंट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये प्लस का साइन आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसको फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जितनी बार चाहे हम उतनी बार सेल को एक्टिव कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसे हुआ कि चलो इसमें बहुत सारा नंबर इंटर हम कर दे रहे हैं, फिर आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। ठीक है, अब ये करना है कि यहाँ पे 102 लिखा हुआ है, यानी ये बोल्ड है और फिर जो है साइज बड़ा है, तो ऐसे ही हूबहू साइज जो है इन तीनों का हो जाए और जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे हुआ है तो इसमें भी हो जाए। इसीलिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट करके तो जैसे ये था वैसे ये भी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें बॉर्डर लगा हुआ होता तो यहाँ पे बॉर्डर यानी इस पे सिलेक्ट करेंगे,
तो इसमें बॉर्डर भी लग जाएगा। नहीं, फॉर्मेट पेंटर का मतलब है फॉर्मेटिंग कॉपी करना और अप्लाई करना। ठीक है, तो ये आपका क्लिप बोर्ड जो है आपका कवर हो गया है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर क्या क्या है? अब जैसे जब भी हम सिलेक्शन करेंगे तब भी हम फॉन्ट में जो भी आप बटन देख रहे हैं उसको अप्लाई कर पाएंगे। अब इसको सिलेक्ट किया हमने। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि हैंड राइटिंग, आप हैंड राइटिंग सबका देखते होंगे अलग अलग होता है। अब जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक, यहां से आप जूम कर सकते हैं नीचे जाकर के। अब यहां पे क्या करना है कि इसको करना है हमको बोल्ड। बोल्ड का मतलब ये है कि जब नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा मोटा हो जाता है उसको कहते हैं बोल्ड। ये तब करते हैं जब कोई हेडिंग हमें लिखना होता है, उसको हम बोल्ड कर सकते हैं, या कोई टेक्स्ट ऐसा हो जो अंदर हो उसको हम हाईलाइट या थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं ताकि उसको आप देखें, इसलिए उसको हम बोल्ड करते हैं। इटालिक करना चाहते हैं तो आई प्रेस करेंगे। ठीक है, इस पे कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल आई से इटालिक होता है। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपका अंडरलाइन होगा। ठीक है, इसको आप यहां से खींच के बड़ा कर सकते हैं। ठीक, और नीचे खींच के बड़ा कर सकते हैं यहाँ। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है हमको कि अंडरलाइन करना है। इसको अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन भी होता है और डबल अंडरलाइन भी होता है। यानी इस टेक्स्ट को अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं डबल अंडरलाइन हुआ इसमें। ठीक है, अब ये करना है कि जितने भी हमने ये सेलेक्ट किया है इसको, तो इसकी हैंड राइटिंग चेंज करना है। तो फॉन्ट का ये हैंड राइटिंग है। ठीक है, फॉन्ट टाइप आप जिसको चाहे चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको हैंड राइटिंग है, टेक्स्ट की हैंड राइटिंग आप इस बटन से आप चेंज कर सकते हैं क्लिक करके। ठीक है, अब यह इसको जो है हम चाहते हैं कि बड़ा करना, मतलब इसके साइज को बढ़ाना। इसमें मैक्सिमम 72 दिया हुआ है, इससे और बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, अब जो है एक्सेल में आप मैक्स जो है 72 से अधिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल में आप 72 फॉन्ट साइज से अधिक नहीं कर सकते हैं, और फिर घटाना होगा तो इससे आप इसको घटा सकते हैं। डिक्रीज फॉन्ट और इंक्रीज फॉन्ट है। आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एरो से बढ़ा सकते हैं, और लेस देन और ग्रेटर देन से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके सहारे आप किसी भी सेल के में जो भी इंटर है आपका टेक्स्ट, उसके साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। अब आता है आपका इसमें फॉन्ट का कलर। जो भी आप कलर यहाँ से चूज करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। मोर कलर जाएंगे यहाँ पे, तो कोई भी आप यहाँ से चूज करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ब्लू, रेड, जो करना है आप यहाँ से सिलेक्ट करके फॉन्ट का सिर्फ कलर चेंज कर सकते हैं इसके द्वारा। अब है आपका बैकग्राउंड कलर, मतलब सेल के बैकग्राउंड को आप चेंज करना चाहते हैं तो इसमें जो भी देख रहे हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस कलर को आप चाहें चेंज कर सकते हैं। मोर कलर में जाएंगे तो और भी कलर कोई होगा, वहां से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जितने जितने आप सिलेक्शन करेंगे उतना आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। फॉन्ट बैकग्राउंड का जो सेल का जो कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसमें जो है ये बॉर्डर में भी काफी सारा ऑप्शन है। ठीक है, इसमें एक है बॉटम बॉर्डर, मतलब जिसको आप सिलेक्शन करेंगे, अगर बॉटम बॉर्डर पे अप्लाई करेंगे तो सबसे नीचे वाला लाइन जो है आपका बॉर्डर होगा, बाकी सब ऊपर नो बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, टॉप में जैसे देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला बॉर्डर होगा, नीचे वाला लेफ्ट राइट जो भी है नहीं होगा। लेफ्ट में उसी तरह से बाएं तरफ होगा बॉर्डर, राइट में बॉर्डर होगा। नो बॉर्डर में जितना भी आप सिलेक्शन करते हैं तो उसमें सारा का सारा नो बॉर्डर हो जाएगा, मतलब बॉर्डर होगा तो वो हट जाएगा। ऑल बॉर्डर में होगा तो यानी कि पूरा जितना भी सेल है वो आपका ऑल बॉर्डर हो जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर का मतलब कि जितना भी आप सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, तो जो कॉर्नर पे होगा सिर्फ वही
इस ऑप्शन से आउटसाइड बॉर्डर होगा, ठीक है, बाकी बीच में और कोई बॉर्डर नहीं होगा। फिर उसी तरह से आप चाहते हैं थिक बॉर्डर। थिक बॉर्डर मतलब कि जितना आप सिलेक्शन किए रहेंगे उसके आउटसाइड जितना होगा वही आपका थिक बॉर्डर होगा, बाकी अंदर कुछ बॉर्डर नहीं होगा, ठीक है। फिर जो है इसमें ऑप्शन है बॉटम डबल बॉर्डर। बॉटम डबल बॉर्डर में क्या है कि सबसे नीचे सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो नीचे वाला सबसे बॉटम में होगा वो आपका डबल अंडरलाइन होगा, मतलब बॉर्डर सिंगल नहीं होगा, वो डबल अंडरलाइन में बॉर्डर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है आपका ऑप्शन थिक बॉटम बॉर्डर, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर। ये सारे ऑप्शन है, अब जो आपको रिक्वायरमेंट आप ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें ड्रॉ बॉर्डर। ड्रॉ बॉर्डर जब करेंगे तो ड्रॉ बॉर्डर हाईलाइट हो जाता है, आप यहां से जिसको चाहें यहां से बॉर्डर कर सकते हैं, ठीक है, सिलेक्शन करके, ठीक है, यहां से चाहे ऐसे करके सिलेक्शन करके, मतलब लाइन आप खींच सकते हैं जितना आपको रिक्वायरमेंट हो। अब जब ड्रॉ करते हैं तो इसमें कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इरेज बॉर्डर में है करेंगे तो जो भी बॉर्डर है उसको आप इरेज कर सकते हैं, जितने भी बॉर्डर लगे हुए हैं यहाँ पे करेंगे तो जो भी हमारा लगा हुआ है यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका बॉर्डर जो है क्या हो जाएगा, ये सब का सब जो है बॉर्डर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें कर सकते हैं। अब ड्रॉ बॉर्डर पे फिर से आते हैं और यहाँ पे देखते हैं लाइन कलर आ रहा है। लाइन का कलर मतलब अभी आप जब भी देखते होंगे तो क्या होता है कि आप ब्लैक कलर का आप अंडरलाइन देख रहे हैं, जो लाइनिंग आ रही है वो ब्लैक कलर का आ रहा है, लेकिन आप इसको और भी कलर कर सकते हैं। जो कलर आप चूज करना चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम बॉर्डर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग कलर में आएगा, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं लाइन का कलर, ठीक है। अब आता है लाइन का स्टाइल। लाइन का स्टाइल मतलब यहाँ से आप सिंगल डॉटेड लाइन है, जो आप चाहें, जो आपको रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ से कर सकते हैं। डबल यहाँ पे है, डबल करेंगे तो जहां जहां सिलेक्शन करेंगे मतलब पूरा अगर कर देते हैं एक साथ तो जितने भी साइड में है आपका बॉटम लेफ्ट और राइट जो भी होगा आपका क्या हो जाएगा, डबल अंडरलाइन में हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कभी जरूरत हो तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हेडिंग होगा तो इसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक। तो जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा मोटा यानी डबल अंडरलाइन हो जाएगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। फिर इसके अंदर एक कॉलम को सिलेक्ट कर दीजिए यानी उसमें सारा डेटा एक साथ हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा। आपको जब फॉर्मेटिंग करना है, जब जैसे रिक्वायरमेंट हो आप इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉन्ट वाला लाइन कवर हो गया है। इसमें फिर ऑप्शन आता है, यहाँ पे ट्रायंगल बटन आएगा एरो का, वहाँ पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे देखिए ये सारा ऑप्शन हमने कवर कर दिया। अब दूसरा आता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का क्या मतलब है, एक नया हम करके इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमको, स्ट्राइक थ्रो करना है, मतलब ये 5-5-5 कटा हुआ मिले। कभी ऐसा होता है आपने देखा होगा 55, ठीक है, इक्वल 35, है ना। तो ये कब होता है, कभी आप देखे होंगे, अब जब जाएंगे किसी दुकान में तो वहाँ का प्राइस जो होता है इस तरह से कभी लिखा हुआ मिलेगा, तो स्ट्राइक थ्रो जब करेंगे तब, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइस 55 नहीं है, वो अब क्या है 35 के बराबर है। तो इस तरह से स्ट्राइक थ्रो का आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कब यूज होगा, अब आपको लिखना है H2O, तो क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप सबस्क्रिप्ट पे करेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, और फिर जाकर के वहां सबस्क्रिप्ट जो हाईलाइट है उसको हटाएंगे, ठीक, और यहाँ पे O प्रेस करेंगे, ठीक है। तो H2O इस तरह से आप कर सकते हैं, यानी H2O जो है आप इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। H2O बन गया। फिर आपको लिखना है A + B का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे A + B का होल स्क्वायर। तो क्या अब यहाँ पे प्रेस करना होगा, यानी स्क्वायर करना है, तो इसके लिए हमको सब सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, 2 प्रेस करेंगे तो आपका A + B का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपको इंटर करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट आता है आपका इसमें आज के टॉपिक में
एलिजमेंट का। जैसे हम कोई भी इंटर कर रहे हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं, इसको भी हम बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके साइज को भी थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इस सेल को जैसे क्लिक किए तो देखिए ये क्या दिख रहा है, ये हाईलाइट है, मतलब बॉटम में हाईलाइट है, ये टॉप में है और ये मिडिल में है, और लेफ्ट से बाएं तरफ और ये दाहिने तरफ है और सेंटर में। तो इस सेल में जो टेक्स्ट है उसको सेंट्रलाइज करने के लिए ये 5-6 ऑप्शन दिया हुआ है। आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे आपको इसमें इवेंट दिखता चला जाएगा। टॉप में करना है तो टॉप में कर दीजिए, मिडिल में करना है इसको तो मिडिल में कर दीजिए, और सेंटर में करेंगे तो सभी से मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से आपका एकदम बीचों बीच हो जाएगा। लेफ्ट में करेंगे तो टॉप और बॉटम से बीचों बीच होगा, लेकिन ये लेफ्ट में हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है कि जो हम टेक्स्ट इसमें सेल में एंटर किए हैं, तो ये इस सेल में चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है थोड़ा सा सेंटर ना हो करके यहाँ पे हो। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए जो है आप यहाँ से इंडेंट जो है इंक्रीज इंडेंट करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा खिसकता जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। फिर आपको अगर थोड़ा सा और बाएं की तरफ लेके जाना है तो इन डिक्रीज इंडेंट जो है करेंगे तो आपका ये इवेंट आपको दिखेगा। तो टेक्स्ट जो है सेल के अंदर कैसे आपको प्रेस करना है, कहाँ पे उसको रखना है, तो आप इंडेंट के सहारे कर सकते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन इसमें आता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप टेक्स्ट का डायरेक्शन, ठीक है। जब हम सेल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, तो फिर इस टेक्स्ट के डायरेक्शन को हमको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप जो ऑप्शन देख रहे हैं एलिजमेंट, ठीक है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आता है, रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट, मर्ज सेल, और यहाँ पे आता है आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन। तो ये वाला डायरेक्शन आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में करेंगे जैसे चाहेंगे वैसे आपका टेक्स्ट दिखेगा, चाहे आपको टेक्स्ट बाएं से लेकर के नीचे की तरफ या तो बाएं से लेकर के ऊपर की तरफ, आप जो भी डायरेक्शन यहाँ पे सेट करेंगे जिस डिग्री पे है उसी डिग्री पे आपका ये टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको करना चाहते हैं तो एलिजमेंट क्लॉकवाइज, यानी कि देखिए यहाँ पे जो जिस प्रकार से डायरेक्शन दिख रहा है उसी तरह से दिखेगा, और यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज है मतलब ये जो तीर का निशान है वैसे बनेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन अगर चाहते हैं रोटेट अप करना, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ हो टेक्स्ट का डायरेक्शन, तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो इस सहारे आप कर सकते हैं। और सबसे नीचे जो ऑप्शन है इसमें ये वाला जो ऑप्शन है कि आप जैसे चाहें टेक्स्ट के डिग्री को आप चेंज कर सकते हैं, तो डिग्री के अनुसार ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा टेक्स्ट का, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपको टेक्स्ट दिख रहा है। अब इसमें जो है फॉर्मेट सेल एलिजमेंट जो था, इसके नीचे आप देख रहे हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट तब करते हैं जब भी आप टेक्स्ट इंटर कर रहे हैं, जैसे मैं ये लिख रहा हूं इसमें कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो देखिए जैसे हम इसमें एंटर किए हैं तो आपको ये ऐसा लग रहा है कि जो टेक्स्ट हम इंटर के इस सेल में लग रहा है कि वो तीनों सेल में कवर हो गया, नहीं, वो एक ही सेल में इंटर होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हम चाह रहे हैं इसी में एडजस्ट हो जाए ये सारा जो भी टेक्स्ट है। तो कैसे करेंगे, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। रैप टेक्स्ट पे करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉलम में देखिए ये कॉलम का साइज जो है नहीं बढ़ेगा, रो का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, इस तरह से। जब भी हम रैप टेक्स्ट करेंगे तो रो का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को हम ये चाहते हैं, अब यहाँ पे रैप टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, रैप टेक्स्ट नहीं है, और ये हम चाह रहे हैं कि जितना सेल का साइज है, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग जो है ये ऑटोमेटिक जो है ये एडजस्ट हो जाए, यानी कि अगर फॉन्ट साइज बड़ा है तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, छोटा हो जाए उसी में एडजस्ट हो जाए। तब कैसे होगा, तो हमको फिर इसी ऑप्शन में जाना होगा, एलिजमेंट वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे श्रिंक टू फिट करना होगा। श्रिंक टू फिट करेंगे जैसे, अब देखिए यहाँ पे जितना सेल का साइज है उसी सेल के साइज के अकॉर्डिंग जो है ये टेक्स्ट आपका ऑटो एडजस्ट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। जब बहुत सारा डेटा होगा उसमें काफ़ी बड़ा और छोटा हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक जो है साइज जो है आपके सेल के साइज के अनुसार टेक्स्ट का साइज भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो ये ऑप्शन का चुनाव करके आप ये इवेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपका मर्ज सेल।
मर्ज सेल कब करेंगे? देखिए, जब आपको कोई फार्मूला लगाना होगा तब आप मर्ज नहीं करिएगा, क्योंकि जब भी मर्ज करेंगे तो आपका फार्मूला जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, जितने सेल को आप सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, हाईलाइट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मर्ज करेंगे तो ये आपका मर्ज हो जाएगा। इसी मर्ज को आपको हटाना होगा तो फिर यहाँ पे जाकर के अनमर्ज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे। अब देखिए, अब जब टेक्स्ट इसमें भी है और इसमें भी है, जब भी हम मर्ज करेंगे तो इसमें पूछेगा कि द सेक्शन कंटेन्स मल्टीपल डेटा वैल्यूज। मतलब ये कि इसमें जो ही डेटा है तो एक डेटा डिलीट हो जाएगा। पहला जो फर्स्ट में जो सिलेक्शन आपने किया है वो डेटा रहेगा, और सेकेंड वाला जो या उसके बाद जितने भी रहेंगे वो सब का सब डिलीट हो जाएगा, पहला वाला रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मर्ज करेंगे तो हो जाएगा। फिर इसको अनमर्ज करना है तो वो डेटा नहीं आएगा जो आपने अनमर्ज किए, करेंगे तो ये पुराना जो डिलीटेड डेटा वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं। जितने भी चाहें आप, जिसको जिसको चाहें सिलेक्शन कर लीजिए और फिर यहाँ पे मर्ज कर दीजिए। तो ये एक डेटा के अलावा सारा डेटा हट जाएगा, एक डेटा रह जाएगा। फिर इसको चाहें तो सभी सेल को अनमर्ज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका सेल का साइज है वैसे रह जाएगा, और बाकी सब जो भी मर्ज है वो सारा का सारा अनमर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं लग रहा है। आपने सीखा रैप टेक्स्ट करना, श्रिंक टू फिट करना, ठीक है, मर्ज सेल करना। रैप टेक्स्ट में क्या होगा कि रो का साइज बढ़ जाएगा, लेकिन वो टेक्स्ट जो है नीचे की तरफ हो जाएगा। श्रिंक टू फिट में जितना आप सेल का साइज फिक्स किए हैं उतना ही रहेगा, कोई घटोतरी और बढ़ोतरी नहीं होना है, वो टेक्स्ट का साइज ही रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर बड़ा होगा तो। मर्ज करेंगे तो आपस में जितने भी चाहें आप एक साथ मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका आज का टॉपिक रहा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और एलिजमेंट जो हमने बताया है। ठीक है, उसको आप जितना प्रैक्टिस करना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जितना भी है इसमें आप कोई चीज़ छूटा नहीं है, हमारे ख्याल से सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नंबर, स्टाइल और एडिटिंग के बारे में बताएंगे। ये तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसके अलावा भी इसमें जो ऑप्शन आपको जो है होम मेनू में, ये काफ़ी बेहतर आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक जो भी हमने बताया है, पिछला वीडियो भी आप देख लीजिए और ये वाला भी वीडियो देख लीजिए। दोनों जो है काफ़ी बढ़िया है और आपके सीखने के लिए तो काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, फिर अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।